आदाब। उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। आज हम लोग उर्दू सब के लिए की पहली किताब में सबक 9 पे हैं। सबक 9 है काफ समूह काफ ग्रुप। यहाँ पे काफ ग्रुप में 2 लेटर हैं, 2 हरूफ हैं जिनकी शेप बिल्कुल सेम है, बस एक मरकज़ का फ़र्क है। तो ये हमारा काफ है और ये हमारा गाफ है। ठीक है, ये गाफ है और ये काफ है। इसमें हलक से आवाज़ नहीं निकलती है। ठीक है, इसको नॉर्मली कहेंगे। ये का है। काफ के नीचे जब हिंदी में का होता है उसके नीचे कोई बिंदी नहीं होती है। यहाँ पे देखिए, ये का है और गा। ठीक है, काफ और गाफ, बस एक मरकज़ का फ़र्क होता है। काफ में जो आप काफ देख रहे हैं इसमें सिर्फ एक मरकज़ होता है। ठीक है, और गाफ में 2 होते हैं। अब आप कहेंगे कि मरकज़ किसको कहते हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसी सबक में। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। इस बात पर ध्यान दें कि काफ का पहला लघु रूप ये है। जो शॉर्ट फॉर्म होती है काफ की वो ये है, और ये किसके साथ जोड़ते हैं यहाँ ये भी बता दिया है। यानी जब हम इसको इस तरह से ऐसे करते हैं तो ये सिर्फ 2 हरूफ के साथ ये शेप इस्तेमाल होती है काफ की, ये शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है जब हमें अलिफ का इस्तेमाल करना हो या जब हमें लाम का इस्तेमाल करना हो, है ना, तभी हम इसका इस्तेमाल। ठीक है, अब आगे हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। पहले देखें काफ का इस्तेमाल। यहाँ पे देखिए, काफ समूह के लघु रूपों का प्रयोग ध्यान से देखें, यानी कि किस तरह उसके शॉर्ट फॉर्म को दूसरे हरूफ से जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, काफ को रे से जोड़ा गया है। हमने आपको बताया था काफ की एक ही शेप सबके साथ जुड़ेगी, अलिफ और लाम को छोड़ के। ये देखिए, ये शेप है, ये काफ है हमारा, और अगर हम इसमें रे को जोड़ देंगे तो ये रे हो जाएगा। ठीक है, काफ रे ज़बर कर। यहाँ पे देखिए अलिफ जुड़ा है, काफ के बाद फ़ौरन अलिफ आया है, तो ख़याल आपको रखना होगा कि जब भी काफ के बाद अलिफ या लाम होगा तो उसकी ये शेप होनी है, ये शेप, उसमें इस तरह अलिफ जुड़ जाएगा। काफ अलिफ ज़बर का मीम साखीन, तो ये हो जाएगा काम। ठीक है, आगे देखिए, पढ़िए कुछ और एग्जाम्पल। काम, काफ शुरू में है अलिफ के साथ, फिर है मुक्का, पूरा आया आखिर में, मीम काफ पेश मुक, काफ अलिफ ज़बर का मुक्का, फिर है शक, पूरा काफ छोटा, अलिफ आखिर में है तो उसकी शेप ये है। आखिर में अलिफ नहीं है, सिर्फ काफ है, तो देखिए शीन काफ ज़बर शक। काफ लाम के साथ जुड़ा है, देख लीजिए उतनी शेप है। अलिफ और लाम जब बाद में होंगे काफ के तो उसकी शेप ये होगी, बस इसको ध्यान में रखना है, बाकी सब एक ही तरह से जुड़ेंगे। काफ लाम ज़बर कल, ये देखिए लाम है बाद में, पहले काफ है, शीन ज़बर शाह, अगर ऐसे पढ़ेंगे, और उसी में ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि काफ के ऊपर जज्म है, तो हम पढ़ेंगे शीन काफ लाम ज़बर शक्ल। ठीक है, शकल नहीं, शक्ल। फ़िक्र, गाल, सिगार, देखिए अलीफ है, यहाँ पे भी अलीफ है। जग, कोई लफ्ज़ आखिर में नहीं है आपके, तो जीम गाफ ज़बर जग। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, अलीफ मज़बरा गाफ आग, डाल अलीफ ज़बर डा काफ साकिन डाक, रे अलीफ ज़बर रा गाफ साकिन राग, अदरक अलीफ दाल ज़बर अद रे काफ ज़बर रक अदरक, गाफ मीम पेश गुम, गाफ वाव गोल लाम साकिन गोल। उसके बाद लोग, कमर, मुल्क, काला, चौक, साग। वही बात जो हमने अभी आपको बताई थी, इस बात पे ध्यान दें कि काफ और गाफ एक रेखा द्वारा पहचाना जाता है। वही अभी हमने आपको बताया था ना कि दोनों की शेप एक होती है, और उसको हम, जैसे कि शेप तो ये होती है, और जब हम एक मरकज़, ये मरकज़ होता है, जब हम एक लगाएंगे तो वो काफ, 2 लगाएंगे तो गाफ। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए इन्हीं ने बताया भी है आपको, ये देखिए ये शेप है बुनियादी,
और यहाँ पे जब एक मरकज़ लगा है तो वो काफ है ना, और जब 2 लग जाएंगे तो वो गाफ हो जाएगा, यानी जब 2 लगेंगे तो वो गाफ हो जाएगा, इस तरह की शेप ले लेगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और इसके हरूफ भी अच्छे से आपने पढ़ लिए होंगे। और 2 जगह जहाँ लाम और अलीफ है, गाफ के बाद लाम और अलीफ आएगा तो उसकी शेप बदली होगी, वो भी आपने समझ लिया होगा।